हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम सीलेंट्रेटा का प्रैक्टिस सेट। फाइलम सीलेंट्रेटा के ना 3 जेनेरा हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रा है, ऑरेलिया है, ओबेलिया है। और ये तीनों ही जेनेरा मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। आपको थ्योरी बाय एक सेशन इन तीनों का ही हमने कंप्लीट किया है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी के नाम से। आप वहाँ जाकर एनिमल किंगडम के सभी जेनेरा के प्रैक्टिस सेट सभी सेशन ले सकते हैं। तो हमने ये तीनों ही जो सेशन है ये हमने थ्योरी तो इनकी कंप्लीट कर ली है। आज हम इनका प्रैक्टिस सेट देखने वाले, जिसमें कि मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो रिपीटेड पूछे गए हैं उनको सभी को इंक्लूड किया है। जैसे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन देखें तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें जिसमें कि हमसे पूछा गया है पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन, हिंदी में कहते हैं जिसको बहुरूपता, ये किस में देखी जाती है। ऑप्शन गिवन है सीलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर इखानोडर्मेटा। देखो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ मतलब कि फाइलम वाइज, तो आपको आइडिया ऑब्वियसली हो जाएगा इस क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि हम सिलेंट्रेटा की बात करें तो सिलेंट्रेटा इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि हम इसकी ध्यान से समझें, क्योंकि कई सारे कंसेप्ट तो हमारे उसी से क्लियर हो जाते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। सिलेंट्रेटा फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में कई फॉर्म देखी जाती है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर बहुरूपता कहते हैं। और ये मेनली 2 तरह की होती है। एक तो होती है पॉलिप और सेकेंड होती है मेड्यूसा। तो इसलिए कई सारी फॉर्म होने की वजह से इनको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इनके एनिमल्स जो होते हैं ये इस तरह की बहुरूपता दिखाते हैं अपनी फॉर्म में, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, इसलिए उनको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा, कितनी क्वेश्चन आपके ठीक रहे जरूर बताया करो। कंजूसी मत किया करो सब्सक्राइब करने में, कोई चार्जेस थोड़े लिए जाते हैं आपसे इस चीज़ के। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें जिसमें कि हमसे पूछा गया है मेटाजेनेसिस अकर्स इन, मेटाजेनेसिस किस एनिमल में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रा में, ओबेलिया में, ऑरेलिया, फिर ट्यूबिपोरा में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेटाजेनेसिस किस में देखी जाती है ये हमसे पूछा गया है। तो मेटाजेनेसिस बेसिकली ओबेलिया में देखी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ओबेलिया में देखी जाती है। सिलेंट्रेटा जो फाइलम है इसके कुछ एनिमल्स में सेक्सुअल स्टेज एक तो होती है असेक्सुअल और दूसरी होती है हमारी सेक्सुअल स्टेज, आप सभी जानते हैं। तो इन दोनों का ही मतलब कहते हैं ना ऑल्टरनेटिव जनरेशन चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो दोनों ही स्टेज में होती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, इनको ऑल्टरनेशन चलता है, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। जो कि किस में देखने को मिलता है, जो कि हमारा ओबेलिया में देखने को मिलता है। और ये मैंने थ्योरी सेशन में आपको बहुत अच्छे से कराया है। पहले आप थ्योरी सेशन लिया करें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाया करें, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहाँ भी प्रैक्टिस सेट में भी और एग्जाम में भी। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जो कि हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है या फिर इंपॉर्टेंट है कुछ भी छोड़ के नहीं चल रही हूँ, इसलिए ध्यान से हर एक सेशन को लिया करें आप। थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर चुके हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है इफायरा लार्वा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, इफायरा लार्वा जो है ये किसके लाइफ साइकिल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट रिपीटेड कई एग्जाम जैसे कि एलटी में पूछा गया है, जीआईसी के भी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, इनफैक्ट टीजीटी और पीजीटी में तो पूछा ही गया है। टीजीटी पहले 2010 में 2013 दोनों में ही पूछा गया था। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। तो इफायरा लार्वा किसके लाइफ साइकिल में होता है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है ओरेलिया में होता है, ओबेलिया में, फाइसिला फिर एडम्शिया में होता है। देखो जो ओरेलिया है ना, ओरेलिया में 3 लार्व स्टेज होती हैं। सबसे पहला तो होता है प्लेन्यूला, किसमें होती है, ओरेलिया में, याद रखना है। ओरेलिया में 3 लार्वल स्टेज है, एक तो होती है प्लेन्यूला, सेकंड होती है स्काइफिस्टोमा, याद रखना है कौन सी स्टेज होती है, स्काइफिस्टोमा, और थर्ड होता है इफायरा। तो 3 लार्वल स्टेज किसमें होती है, ओरेलिया में। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ओरेलिया। उसी के साथ ये जो ओबेलिया है, ओबेलिया में सिर्फ कौन सी स्टेज होती है, ओबेलिया में सिर्फ होती है प्लेन्यूला, याद रखना है। ओबेलिया में सिर्फ एक स्टेज जो कि क्या है, प्लेन्यूला है, बाकी ये 3 स्टेज किसमें होती हैं, ये तीनों ही स्टेज होती हैं ओरेलिया में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है रिजनरेशन, जो कि इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रा का। रिजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई, हाइड्रा में जो पुनर्जनन होता है वो किस तरीके से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलेक्सिस, या फिर एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोजेनेसिस। तो बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यदि आपने थ्योरी सेशन अच्छे से लिया होगा तो आप देखते ही यहाँ टिक कर देंगे सभी क्वेश्चंस को। तो रिजनरेशन जो होता है बेसिकली ये 2 तरह का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है एपीमॉर्फोसिस। सबसे पहला कौन सा है, ये सबसे पहला होता है एपीमॉर्फोसिस। एंड सेकंड टाइप क्या होता है, इसका सेकंड टाइप होता है मॉर्फोलेक्सिस। तो इसका सेकंड टाइप क्या है, मॉर्फोलेक्सिस। एपीमॉर्फोसिस होता है जब शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपीमॉर्फोसिस।
जबकि ये जो मॉर्फोलेक्सिस होता है, सेकेंड टाइप मॉर्फोलेक्सिस जो है, इसमें कोई छोटे से पार्ट से पूरे ही बॉडी का बन जाना, ये कहलाता है मॉर्फोलेक्सिस। जैसे कि किस में होता है, हाइड्रा में होता है, जैसे कि स्पंज में होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मॉर्फोलेक्सिस। तो रिजनरेशन किस में होता है, रिजनरेशन होता है हमारा मॉर्फोलेक्सिस की वजह से मोस्टली, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। इसमें हमसे पूछा गया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ, यानी कि हाइड्रा में जो शारीरिक संगठन है वो किस तरीके से होता है। ऑप्शन दिए कि टिश्यू ग्रेड टाइप होता है, ऑर्गन ग्रेड होता है, सेलुलर ग्रेड या फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है। हाइड्रा में बहुत से सेल आपस में मिलकर एक यूनिट की तरह काम करती हैं, यूनिट की तरह अरेंज हो जाती हैं, इसलिए ये सेलुलर ग्रेड, मतलब ये कैसा होता है, ये होता है हमारा टिश्यू। जब सेल आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, टिश्यू ग्रेड कहते हैं। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा टिश्यू ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। इससे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ नर्वस सिस्टम बट नॉट ब्रेन। इंटरेस्टिंग है ना, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है, ये कौन से एनिमल है। ऑप्शन गिवन है अमीबा में, हाइड्रा, कॉकरोच या फिर अर्थवर्म। तो हाइड्रा में जो अनप्लस मतलब नर्व सेल का एक बेसिकल नर्व नेट होता है जो कि बहुत ही लेस डेवलप्ड होता है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, तंत्रिका तंत्र का। इसमें ब्रेन नहीं होता जो कि कंट्रोल का काम कर सके, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा हाइड्रा। याद रखना है, नर्वस सिस्टम है बट ब्रेन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। हमसे पूछा गया है रिगार्डिंग द मेटाजेनेसिस ऑफ ओबेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्या सही नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ओबेलिया के बारे में है बेसिकली। ऑप्शन दिए गए गोनेंजियम, इसमें हैप्लोइड स्टेज होती है, हाइड्रेंथ सेक्सुअल स्टेज को कहते हैं, मेड्यूसा डिप्लॉइड स्टेज या फिर प्लेनुला सेक्सुअल स्टेज। तो क्या चीज़ सही नहीं ये हमें बताना है। ओबेलिया में 3 तरह के मेंबर होते हैं, आप लोग जानते हैं, जैसे कि सबसे पहले होते हैं पॉलिप, ठीक है, ये होते हैं पॉलिप। फर्स्ट हो गए पॉलिप, सेकंड होते हैं हमारे ब्लास्टोस्टाइल। सेकंड क्या है, ब्लास्टोस्टाइल। एक एक बात को ना बिल्कुल नोट करते चला करें। और थर्ड टाइप जो हमारा होता है वो होता है हमारा मेड्यूसा। तो मेड्यूसा हो गई हमारी थर्ड स्टेज। तो 3 तरह की स्टेज होती हैं किसमें, ओबेलिया में। तो इसलिए ये जो पॉलिप है ये होता है हमारा एसेक्सुअल स्टेज। ब्लास्टोस्टाइल कैसी होती है, ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा दोनों ही होती हैं सेक्सुअल स्टेज। तो ये सभी के सभी होती हैं डिप्लॉइड। तो पॉलिप में तो होता है अलैंगिक जनन जिसको हिंदी में बोलते हैं, मेड्यूसा बनता है। मेड्यूसा में होता है लैंगिक जनन जिससे कि पॉलिप बनता है। तो वही ऑल्टरनेशन चलता है इनमें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि जो हाइड्रेंथ स्टेज है ये गलत है, ये होती है हमारी एसेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है, पॉलिप कहीं हाइड्रेंथ कहीं सेम ही बात है। तो इसलिए हाइड्रेंथ कैसी होती है, एसेक्सुअल। तो यहाँ सेक्सुअल तो गलत लिखा हुआ, इसलिए यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाए, क्योंकि पूछा ही गलत गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज अ निमेटोसिस्ट। दंशिका क्या है, कंप्लीट सेल है, ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, पार्ट ऑफ सेल है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निमेटोसिस्ट बेसिकली एक सेल का पार्ट होती है जो कि इसमें हिप्नोटॉक्सिन एक पॉइजनस सब्सटेंस है वो भरा होता है जो कि प्रोटीन और फिनोल का मिक्सचर होता है। नीडोब्लास्ट इसी के बिल्कुल टॉप पर होती हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं जिसको कि हम नीडोसिल भी बुलाते हैं। निमेटोसिस्ट की हेल्प से ही हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है और अपने डिफेंस में इस चीज़ को यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि भगवान ने किसी न किसी को डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो ऑर्गन दिए, चाहे वो एक इंसेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत छोटे इंसेक्ट क्यों ना हो, आप सभी ये बात जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ चुके हैं जिसमें कि हमसे पूछा गया है हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजन सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाई। किसके द्वारा हिप्नोटॉक्सिन जो मतलब है ये सब्सटेंस कौन प्रोड्यूस करता है। अभी हमने बात की थी निमेटोसिस्ट के बारे में, निमेटोसिस्ट ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। हमसे पूछा गया है पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, यानी कि हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला द्रव कौन सा है, विषैला द्रव। इनफैक्ट हिप्नोटॉक्सिन है, हिमेटिन है, हीमोजोइन है, फिर एग्लूटिनोजन है। सभी जानते हैं हिप्नोटॉक्सिन ही है वो। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। इसी रिगार्डिंग ना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सेंसरी सेल्स ऑफ ओबेलिया इज 11 पर हम लोग आ चुके हैं। हमसे पूछा गया है ओबेलिया की सेंसरी सेल्स कैसी होती हैं। पिनेकोसाइट हैं, कोइनोसाइट हैं, कुलेनोसाइट या फिर लिथोसाइट हैं। तो बताएं जरा कौन सी सेल होती है जो कि सेंसरी होती है नेचर में, वो भी किसकी, ओबेलिया के बारे में। तो ओबेलिया की सेंसरी सेल होते हैं लिथोसाइट। ओबेलिया की मेड्यूसा की जो एपिडर्मिस लेयर है ना उसमें लिथोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कि हम कहते हैं स्टेटोलिथ बोल सकते हैं, ऑटोलिथ कह सकते हैं। वो एक मटेरियल सिक्रेट करती हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और ये पता है क्या काम करते हैं लिथोसाइट, ये बैलेंसिंग का काम करते हैं, बेसिकली बैलेंस ऑर्गन कहलाते हैं ये। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं जिसमें हमसे पूछा गया है अगेन स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन। स्टेटोसिस्ट किस में पाई जाती हैं। तो ओबेलिया सिलेंटेटा का फाइलम है। इस फाइलम के एनिमल्स में लेस डेवलप्ड
तंत्रिका तंत्र होता है, तभी तो ब्रेन नहीं है हाइड्रा के पास, ठीक है। इसमें स्टेटोसिस्ट पाए जो कि बैलेंसिंग का काम करते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनकी बॉडी के बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। क्या होते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन, याद रखना है हमने। स्टेटोसिस्ट क्या है, संतुलन का काम करते हैं इनकी बॉडी में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओवेलिया ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनफैक्ट। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, हाइड्रा सभी प्रकार के भोजन पचा सकता है लेकिन किसे नहीं पचा पाता, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है, फैट्स को, स्टार्चेस को, सुगर्स को, फिर प्रोटीन्स को। तो बताएं जरा, हाइड्रा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि इंट्रा, नोट करके चलना कौन से तरह का होता है, इंट्रासेलुलर, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं अंतःकोशिकीय, और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही तरह का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोटीन को, लिपिड को और बहुत सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको तो पाचन कर सकता है, लेकिन स्टार्च का नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जिनको वो पाचन कर सकता है उसके रिगार्डिंग एंजाइम्स हैं उनकी बॉडी में, स्टार्च का नहीं कर सकता क्योंकि स्टार्च को पचाने के लिए उनकी बॉडी में एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए हाइड्रा स्टार्च को नहीं पचा सकता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, द फीडिंग ज़ूइड्स ऑफ ओबेलिया आर नोन एज, ओबेलिया के जो भोजन ग्रहण करने वाले ज़ूइड्स हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन गिवन है, ब्लास्टोस्टाइल्स हैं, मेड्यूसी हैं, गुरेंजिया है, फिर पॉलिप हैं। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ओबेलिया पॉलीमॉर्फिज मतलब बहुरूपी जंतु है, इसकी कॉलोनी में कई तरह के मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो ये पॉलिप हैं ये क्या काम करते हैं, भोजन को ग्रहण करने का काम करते हैं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी कि पॉलिप स्टेज जो होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन है, विच सेल इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, हाइड्रा की किन सेल्स को एम्ब्रियोनिक रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन गिवन है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लैंड सेल्स या फिर ग्लैंड्यूलो मस्कुलर सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स टोटिपोटेंट होती है नेचर में, यानी कि इन सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी दूसरी सेल्स में हो सकता है, इसलिए हम इनको कहते हैं एम्ब्रियोनिक रिजर्व। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। तो इसी रिगार्डिंग हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं इनसे वो खत्म हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझा हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वीडियोज़ को, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।